Hello children, welcome to ASA Education. आज हम चैप्टर 4 सिटीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द इंडिया जो है इकोनॉमिकल तौर पे बहुत ज्यादा संपन्न रहा 18th सेंचुरी। पर जो ब्रिटिश कंपनी थी उसमें कॉटेज इंडस्ट्री जो थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या जो ट्रेड था हमारे डेवलपिंग इंडिया का, उसको बहुत ही ज्यादा मिजरेबल बुरे हालत में पहुंचा दिया जो उनका 100 साल का शासन था उसके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है एक अपना मार्केट बहुत बड़ा सा क्रिएट किया रॉ मटेरियल्स के लिए और साथ ही साथ गुड्स के लिए। जो इंडस्ट्रीज है इंग्लैंड की, उनके मतलब जैसे कहते हैं ना, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहां से जो प्रोडक्ट्स बनती थी उसके लिए वहां से इंग्लैंड से यहाँ भेजते थे ताकि चीजें बिक सके। तो उन्होंने इंडिया को एक मार्केट बना लिया था रॉ मटेरियल और गुड्स का अपनी इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए। इससे क्या हुआ, इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर था, उनकी हालत बहुत बुरी हो गई और ऐसे में जो इंडियन गांव वगैरह थे वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इस समय जो और सिटीज थी जो फ्लरिश कर रही थी उसमें दिल्ली वगैरह जो है वो भी काफी फ्लरिश कर गई। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ओल्ड सिटीज का और नई सिटीज का स्टैब्लिशमेंट। ब्रिटिश रूल के दौरान कई सारी ओल्ड सिटीज जो थी उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और नई सिटीज में बहुत तेजी से डेवलप हुई। ये सिटीज जो थी, ये जो डेवलप हो रही थी, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है। जैसे ट्रेड की जहाँ जरूरत है, इंडस्ट्रीज है जहाँ पे कामकाज चल रहा है, उसके आसपास ये शहर डेवलप होते चले जाए। जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज थे जैसे कैलकाटा, सूरत, मद्रास, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, ये सब जो है वो इनमें बदलाव आया था। आज की डेट में मुंबई जो है वो जैसा हमें दिखता है, इससे पहले ये एक आइलैंड हुआ करता था। तो ब्रिटिश एम्परर चार्ल्स टू थे, उनकी जो है शादी हुई थी पोर्तुगीज प्रिंसेस से। अब पोर्तुगीज ने जो है मुंबई आइलैंड जो था वो एक डॉरी यानी दहेज में ब्रिटिश प्रिंस को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको जो है लीज पर लिया ब्रिटिश एम्परर से और बहुत ही नॉमिनल रेट पर 10 पाउंड। कंपनी ने डेवलप किया मुंबई को एक नेचुरल पोर्ट और सिटी के तौर पे, जो आज की डेट में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब बन गया। इसी तरह से इतिहास अगर हम सूरत का देखें वो भी बिल्कुल ही अलग है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। 1573 एडी में मुगल एम्पर अकबर जो थे उन्होंने सूरत पर अपनी अधिकार को जमाया। सूरत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था वेस्टर्न इंडिया का मुगल पीरियड के दौरान। इंटरनेशनल पोर्ट भी था ये। जो लोग थे अलग सारे धर्मों के, कास्ट के, वो यहाँ रहते। उस समय सूरत बहुत फेमस था जरी वर्क के, जो कि कपड़ों पे काम किया जाता। पहला फोर्ट जो है वो स्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे 17th सेंचुरी। सूरत में वेयर हाउसेस भी थे, फैक्ट्रीज भी थी, पोर्तुगीज की, डच की और ब्रिटिश की, जो उस समय वहां रहती। यहाँ तक कि आज भी सूरत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर। इसी तरीके से फोर्ट जो है वो स्टैब्लिश किया गया मसूलीपट्टनम में, ईस्ट कोस्ट की तरफ। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, जो कि चेन्नई है, 1640 एडी में। आप यहाँ देख सकते हैं मुंबई 18th सेंचुरी का कैसा दिखता था। जैसे जैसे समय बीतता गया मद्रास यानी कि जो अब चेन्नई है वो सिटी डेवलप उसके जो है अराउंड होने लग गया। 1898 एडी में ब्रिटिशर्स को जो है लैंड ओनरशिप मिल गई 3 गांव की, जिनका नाम था सुनाती, कालीघाट और गोविंदपुर। अब कंपनी ने जो है वहां भी फोर्ट बना दिया और अपनी एक कॉलोनी बसा ली जिसका नाम दे दिया उन्होंने फोर्ट विलियम। ये एरिया जो है फिर बाद में डेवलप हुआ सिटी ऑफ कोलकाता के तौर। ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, यानी कि कोलकाता जो अब है, इनको ट्रेडिंग पोस्ट के तौर पे, जो कि बाद में चल के मेट्रोपॉलिसीज बनी मॉडर्न इंडिया की। अब देखते हैं नई कैपिटल जो हमारी बनी दिल्ली। आप देखते हो आज की डेट में दिल्ली जो है वो कैपिटल है मॉडर्न इंडिया की, जो कभी जो है कैपिटल सिटी हुई होती थी सल्तनत और मुगल रूल की। ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर किया दिल्ली को मराठा से 1803 एडी में और फिर कैपिटल को जो है मूव कर दिया कोलकाता से दिल्ली। 1900 पहले कलकत्ता थी, फिर उन्होंने दिल्ली उसको मूव कर दिया। 1911 एडी में इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया नई दिल्ली का, जो आज की डेट में बहुत ही सुंदर मेट्रोपोलिस है और कैपिटल है इंडिपेंडेंट इंडिया की। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन की। ब्रिटिश चाहते थे कि मॉडर्न दिल्ली बने जो उनकी पहचान हो, मतलब मॉडर्न दिल्ली ऐसी बनाए जिससे ब्रिटिशर्स की पहचान। तो कुछ इसमें जो पुराने कंस्ट्रक्शन दिल्ली के, जैसे कि फोर्ट थे, बिल्डिंग्स थे, गार्डन, मॉस्क, इनको सबको तोड़वा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा ताकि अपने लिए वो एक सेफ सिटी बनवा सके। अब
दिल्ली जो है जो उनका फोर्ट था उसके आगे जो है फैलने लग गई, मतलब उसका एक्सपेंशन शुरू हो गया। कंस्ट्रक्शन जो प्रेजेंट डे न्यू दिल्ली का है उसकी शुरुआत हुई थी रायसन हिल्स में, जो साउथ एरिया में आता है ओल्ड दिल्ली। एडवर्ड ल्यूटन और हर्बर्ट बेकर जो है मेनली इंटरेस्टेड थे डिजाइन वर्क से न्यू दिल्ली के। न्यू दिल्ली में जो वाइसरॉय हाउस है जिसको अभी हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वो साथ में बनाया गया था, और जो मेमोरेबल बिल्डिंग्स बनी जैसे राजपथ मार्ग है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स हैं और सेक्रेटरीट है, तो लगभग 20 साल लग गए तब जाके नई दिल्ली जो है वो तैयार। अब यहाँ दिया हुआ है कुछ जानने योग्य बातें। अगर आप ओल्ड दिल्ली के बारे में कुछ जानना चाहें तो दिल्ली जो है वो सिचुएटेड है बैंक ऑफ रिवर यमुना के, और 14 बार कैपिटल रही अलग अलग पीरियड्स के दौरान। सारे कैपिटल्स में जो स्टैब्लिश करी गई शाहजहां के द्वारा वो सबसे ज्यादा सुंदर थी, तो कहते थे शाहजहानाबाद। इसकी जो स्थापना हुई थी वो एक तरह से 1639 एडी में हुई थी। रेड फोर्ट, चांदनी चौक, फैज बाजार, जामा मस्जिद, ये सब सिचुएटेड है ओल्ड दिल्ली। जामा मस्जिद एक बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है इंडिया का, और उस समय मॉस्क जो है वो लोकेटेड था सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर टाउन के। फिर आता है कॉटेज इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण कई सारी सिटीज जो है वो डेवलप हुई उस समय। इंडिया की जो कॉटेज इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही थी क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो रही थी। अब इससे पहले कि ब्रिटिश इंडिया आते, ये जो है इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज का एक गोल्डन एरा माना जाता है। कि कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे कि मसलिन क्लॉथ होता है ढाका का, एम्ब्रॉयडरी हो गई, डाइंग हो गई कपड़ों पे, प्रिंटिंग है, कोमिंग है, ये सब बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जो कंजम्पशन है ब्रिटिश गुड्स का वो इंडिया में बढ़ने लग गया। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो इंडिया की थी अब वो क्या कहते कोलैप्स कर गई। इंडियन वीवर्स जो है वो वीविंग करते थे, डाइंग करते थे कॉटन क्लॉथ की, जो वो कपड़ा रंगते थे उसमें वो फ्लावर्स लगाते थे, जो क्या कहते हैं केसुड़ा के, पैरट ट्री के फ्लावर्स से वो रंग बनाते थे, फिर कपड़ों को रंगते थे, कपड़ों को बुनते थे हैंडलूम्स पर। साड़ी जैसे कि बंदनी, पटोला, ये सब बुनकरों द्वारा बनाई जाती थी, बहुत फेमस थी उस टाइम। कई ऐसे और कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप थी गांव के अंदर, जैसे प्योर आयरन उसको बनाया जाता था कास्ट आयरन को मेल्ट करके फर्नेस के अंदर। प्योर आयरन फिर मर्चेंट्स को बेची जाती थी। अब इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी थी वो काफी स्ट्रांग थी क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, लेकिन वो क्या हुई सबकी सब कोलैप्स हो गई जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज अगर देखें तो जो सबसे ब्रिटिश रूल जब आया, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन, टेक्सटाइल्स, कल्चर, मेटलर्जी, स्पाइसेस, ये सब खत्म होने लगे। इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री का डिक्लाइन जो है वो तब से शुरू हुआ जब से डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न फैक्ट्रीज का इंग्लैंड की। इंडिया की जो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी सर्वाइव नहीं कर पाई, तब से कंपनी की रेजमी आई। ब्रिटिश चाहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज जो इंडिया की हैं उस पर रूल करें ताकि उनकी जो इंग्लिश इंडस्ट्रीज है वो और ज्यादा डेवलप हो। वो इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट मानते। कंपनी ने खूब ज्यादा मुनाफा कमाया, यहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल ले जाते थे और ऊंचे दामों पर यूरोप में बेचते थे। इंडस्ट्री जो इंग्लैंड की थी वो एक तरह से इंडिया की कीमत पर डेवलप। पर 19वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते जो साइंटिफिक रिसर्च है, इंडस्ट्रीज जैसे कि लिनन, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, पेपर, केमिकल्स, लेदर मेकिंग, शिप बिल्डिंग, अब ये धीरे धीरे स्लोली ग्रो करने लगे, और कॉन्स्टेंटली मतलब ग्रो कर रही थी पर धीमे धीमे। 19वीं सेंचुरी के एंड में जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को एक तरह से बाधा बनते थे, जो पेस ऑफ डेवलपमेंट होता है वो उनका स्लो हो जाता था। है कि ये इंडस्ट्री धीमे धीमे ग्रो कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो, तो इसलिए वो जो है उनकी डेवलपमेंट में बाधा डालते थे, तो जो गति होती है डेवलप होने की वो स्लो हो जाती। लेकिन तब भी जो टेक्सटाइल और आयरन स्टील इंडस्ट्री वो फिर भी फ्लरिश कर गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एशियन टाइम से अगर हम देखें तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस। जो पोजेशन था इंडियन मसलिन और पटोला का वो पहचान मानी जाती थी रईसों की। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल के रखा। इंडियन जो इंग्लैंड था वो बहुत भारी क्वांटिटी में टेक्सटाइल को बनाने लग गया मशीन। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी नहीं कर पाई कंपटीशन में। फिर जो हैंडलूम वीवर्स थे वो अब इंडिया के बेकार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले शुरू हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इंडिया के। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी वो 1854 एडी में मुंबई में शुरू। फिर उसके बाद टेक्सटाइल मिल्स जो है और जगह बनती गई, जैसे अहमदाबाद, नागपुर, सोलापुर, मद्रास, ऐसे 106 मिल जो है वो स्टार्ट हो गई अहमदाबाद के अंदर ही।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने फ्लरिश किया मैनचेस्टर इंग्लैंड में। इस वजह से अहमदाबाद को माना जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। रणछोड़ लाल छोटा लाल स्टार्टेड जो है, उन्होंने फर्स्ट मिल की शुरुआत करी थी 30 मई 1861 में अहमदाबाद में। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है डेवलप हुई सोलापुर में और मदुरई में साउथ में। इससे पहले यहाँ ऊपर इनके बारे में बताया गया है। रणछोड़ लाल रेंटिया वाला जो इनके पुरखे थे वो ओरिजिनली पटन से थे। इनके फादर छोटा लाल जो है वो अहमदाबाद में बस गए थे। तो रणछोड़ लाल जो है इनका जन्म हुआ 24 अप्रैल 1823। पहली कॉटन मिल स्टैब्लिश इनके द्वारा करी गई अहमदाबाद में 1861 एडी। सेकेंड मिल जो है वो स्टैब्लिश करी गई बेचार दास लश्कारी के द्वारा 1867 एडी में अहमदाबाद में। ये जो है एक काड़वा पट्टीदार थे। फिर जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इंडियन आर्टिसंस जो है कारीगर अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए। जो इंडिया की अपनी टेक्सटाइल आर्ट थी वो कम्प्लीटली बर्बाद नहीं हुई। उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव साड़ी बॉर्डर्स बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स वीविंग की ज़रूरत होती थी। हमेशा ऐसे कारीगरों की ज़रूरत पड़ती थी। उस समय सोलापुर यानी महाराष्ट्र मदुरई जो है बहुत इंपॉर्टेंट। टेक्सटाइल के जो कारीगर थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि एक तो ब्रिटिश रूल के दौरान टैक्स बहुत ज़्यादा देना। ब्रिटिश कपड़े को सस्ते दाम पे बेचते थे इंडियन मार्केट में, इंडियन प्रोड्यूसर्स को जो है उनको सेम प्राइस पर बेचना, तो वो अफोर्ड कर नहीं पाते थे। जब महात्मा गांधी आए तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया, पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट के तौर पे। इंडिया की जो रूरल इंडस्ट्रीज थी जैसे हैंडलूम, कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इनको एकदम से उछाल मिला, बूस्ट मिला। आयरन और स्टील इंडस्ट्री, इंडियन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर, उसने एकदम से गति पकड़ी जब डिस्टर्बेंसेस हुई यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। जमशेदजी टाटा ने जो है फर्स्ट आयरन फैक्ट्री आई साक्षी, जो कि जमशेदपुर में। जैसे ही ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई तो बेसिक इंडस्ट्रीज थी आयरन और स्टील, वो भी इंडिया में स्टार्ट हो गई। अब एक दौर चल पड़ा आयरन स्मेल्टिंग का इंडिया के अंदर, लेकिन वो खत्म हो गया जैसे ही नए मेथड आ गए आयरन को प्रोड्यूस करने के, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो पहले का तरीका था उसमें कोल की ज़रूरत पड़ती थी। जो नया ब्रिटिश लॉ आया उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी कोल को फॉरेस्ट से क्या कहते हैं लेने में आसानी जो है उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती थी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होती थी, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ब्रिटिश की ऐसी पॉलिसीज थी कि आप फॉरेस्ट में जा नहीं सकते, वहाँ से कोयला इकट्ठा नहीं कर सकते। तो आयरन और स्टील प्रोडक्शन के आने से और इंडस्ट्रीज में वो शुरू हो गई। अब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ बेंगलुरु में, और इसने एक नई दिशा दे दी आयरन और स्टील इंडस्ट्री। जो आयरन और स्टील फैक्ट्री स्टार्टेड हुई कुल्टी, बुरहानपुर और भद्रावती में। फिर धीरे धीरे मेटलर्जी जो है वो भी इंडिया के अंदर डेवलप होने लगा। अब यहाँ पर एक चीज और जानने वाली बताई है कि रणछोड़ लाल जो थे उनको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी भरूच में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ना वो टेक्सटाइल मिल जो है अहमदाबाद में कर लो। दादा भाई नवरोजी जो है वो इंग्लैंड में थे, उससे वो लूम्स और लेके आए वहां से, और उन्हें मुंबई में भेजे स्टीमर के मदद से, क्योंकि उस वक्त रेलवे तो था नहीं अहमदाबाद में। तो लूम्स जो है वो सी रूट के माध्यम से भेजे गए, लेकिन वो समुद्र में डूब गए। इंग्लिश इंजीनियर जिसको वो फिक्स करने थे लूम्स, वो उसकी कॉलरा से डेथ हो गई। ऐसे में क्या किया जाए, इतनी मुश्किल भरी सिचुएशन में भी उन्होंने फिर दोबारा ऑर्डर किए और फिर उन्होंने मिल जो है अहमदाबाद की कॉटन स्पिनिंग और वीविंग कंपनी जो है एक बहुत ही डेजोलेट से में शाहपुर के शुरू करी गई। वहां पर मतलब बहुत ही अकेला सा एरिया था जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। वहां पर उन्होंने एक जैसे झोपड़ी लगाई 1850 में, और फिर क्या कहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 1 लाख रुपए तक का। 1861 एडी में लगभग 4:45 पहली विसल जो है वो बजाई गई इस मिल के अंदर। तो मतलब एक ये है कि जैसे कैसे शुरुआत हुई चीजों की। आज की डेट में हम लोग चीजों को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, आसानी से मिल जाती है। जब इनकी शुरुआत हुई थी तो सोचो कितनी परेशानियां जो है इन लोगों ने उठाई। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि स्वॉर्ड जो टीपू सुल्तान की है वो मास्टरपीस माना जाता है इंडियन मेटलर्जी। ये स्वॉर्ड जो है इतनी शार्प थी कि वो आसानी से एनिमी के आर्मर्स होते थे उनको काट देती थी। क्यों? क्योंकि जो वुड स्टील थी वो उसमें बहुत ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है और उसको लगाया जाता है इसमें सबसे ज्यादा, ताकि ये तलवार को बहुत धारदार बनाए। ऐसे ही यहाँ पर एक और नोटिस है, जब स्टैब्लिशमेंट हुआ जमशेदपुर का अप्रैल 1904 में,
जो दोराब जी थे, एल्डेस्ट सन जमशेदजी टाटा के, और अमेरिकन जियोलॉजिस्ट चार्ल्स वेल जो थे, ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे आयरन ओर डिपॉजिट्स झारखंड के अंदर। बहुत ज्यादा इन्होंने समय बिताया है इस सर्च पे। एक दिन क्या हुआ, वो लोग गांव में गए, वहां देखा लोग जो है बास्केट भर भर के आयरन ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने जो है लोगों से पूछा, अगरिया कम्युनिटी की, कहाँ से ये मेटल मिल रहा है? तो उन्होंने जो है उस पहाड़ी इलाके का जो काफी दूर था उसका नाम बताया। अब दोराब जी और वेल जो है उस जगह पहुंचे, बहुत ऊंची चढ़ाई उड़ाई चढ़ के, मतलब हैरान रह गए वो ये देख के कि जो वो चाहते थे वो उन्हें वहां मिल गया। नजारा हिल्स जो है, वहां पर सबसे ज्यादा दुनिया की बेस्ट आयरन ओर्स मौजूद है। पर ये एरिया इनएक्सेसिबल था। कुछ समय के बाद इंडस्ट्रियल सिटी जो आज की जमशेदपुर है, वो फिर वहां पर स्टैब्लिश करी गई, जंगलों को काट कर। जहाँ नदी बह रही थी, सुवर्ण रेखा नदी, वहां उसके पास जो है फिर इन लोगों ने इस फैक्ट्री को लगाया था या इंडस्ट्री को लगाया। आप यहाँ देख सकते हैं आयरन स्टील फैक्ट्री जमशेद। इसी तरीके से बिगनिंग हुई रेलवेज की, पोस्ट और टेलीग्राफ इंडिया में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए डलहौसी के दौरान। कुछ इंग्लिश रिफॉर्मर जो थे, उन्होंने जो है इनको माना क्रिएटर मॉडर्न इंडिया। पहली रेलवे लाइन जो मुंबई टू थाने थी, वो स्टार्ट हुई 1853 एडी में। इसका इनॉग्रेशन हुआ 3 अप्रैल 1853। टेलीग्राफ लाइन जो है कोलकाता टू पेशावर और मुंबई टू मद्रास स्टार्ट हुई डलहौजी के टाइम पे। इसी समय पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट हुआ। जो मेल डिलीवरी फीस थी वो चार्ज करी जाती थी। जो चार्जेस थे पोस्ट के, तो लिए जाते थे रेसिपिएंट से बजाय जो भेजने वाला है उससे, जो रिसीव कर रहा है उससे लिए जाते थे बजाय भेजने वाले के। पोस्टल रेट्स भी अलग अलग थे रीजन टू रीजन। कई सारी बाधाओं, मुसीबतों, परेशानियों के बाद भी हमारी जो गवर्नेंस थी हमारी जिस तरह की कंट्री में, तब भी कॉटन टेक्सटाइल, केमिकल, आयरन स्टील इंडस्ट्री, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज, रेलवे और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो थी वो भी हमारे कंट्री में शुरू हो गई। तब इतनी परेशानी के बावजूद भी ये सारी इंडस्ट्रीज जो है धीमे धीमे पनपने लगी। तो ये था आपका चैप्टर। वो अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए। अच्छा एजुकेशन।